अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग लेके आ गई हूँ। बीच में एक दिन का गैप आ गया, मैंने व्लॉग नहीं डाला क्योंकि मैंने व्लॉग कुछ शूट ही नहीं किया था, मुझसे हुआ ही नहीं। और लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मेरी तबीयत काफ़ी डाउन हो रही है, बार फीवर आ रहा था और साथ में फ्लू और गला ख़राब भी हो रहा था। तो अभी भी आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि मेरी तबीयत कुछ बेहतर नहीं है। तो बस वो शायद गर्मी की वजह से, एकदम से इतनी गर्मी हुई ना, उसकी वजह से मुझे फ्लू हो गया। अच्छा, मुझे अक्सर सर्दी की बजाय ना मुझे गर्मी में ज़्यादा फ्लू हो जाता है। तो वो थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा हुई तो मुझे फ्लू हो गया। उसके साथ फिर थकावट थी क्योंकि भाग दौड़ चल रही थी, घर पे सफाइयाँ वगैरह करी थी, मैंने मशीन भी लगा ली फिर ऊपर से। तो वो तबीयत ज़्यादा ही डाउन हो गई। खैर, अब काम तो करने ही करने हैं और पीछे दिन भी कोई नहीं था। और ये जो मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करी हूँ ना, ये फिर मैंने 29 ऑफ रमदान का जो व्लॉग है ना, यानी कि 29वें रोज़े की सहरी और अफ्तार के दरमियान के जितना व्लॉग था ना, वो सारा मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो बस आज सहरी में मैंने कुछ भी नहीं खाया था, मेरा कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा था। मैंने अम्मा से कहा था कि मुझे ना चावल बना दें चने वाले, और बहुत नरम करके ना, बहुत फीके फीके से जो होते हैं ना, बिल्कुल खाली नमक और ज़ीरा डाल के ना वो वाले बना के देते। अम्मा ने वो बना के दिए थे तो वो भी मुझसे खाए नहीं जाए थे, बहुत थोड़े से खाए थे। और फिर उसके बाद मैं सो गई नमाज़ वगैरह पढ़ के। फिर हम ज़ोहर के टाइम पे उठे। ज़ोहर के टाइम से पहले ही उठ गई थी क्योंकि मुझे बहुत सारे काम थे और मुझे जाना था बाज़ार। और जैसे कि आपको पता है कि मेरे सूट जो ईद का मैंने ड्रेस, ईद वाले दिन मेन मेरा ड्रेस ना, उसके साथ का दुपट्टा ही नहीं था और मैं बाज़ार जा ही नहीं सकी थी। और आज फिर मैं बाज़ार आ गई। आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा, तब भी मैं बाज़ार गई थी। तब मैं बाज़ार गई थी, तब मैंने दुपट्टे लेके ना डाई होने दे दिए थे। लेकिन ये वाला जो दिन था ना, नेक्स्ट डे मैं, उन्होंने मुझे बोला था कि आप नेक्स्ट डे आप 10 बजे 11 बजे आ जाएँ तो आपके दुपट्टे आपको मिल जाएंगे। जब मैं वहाँ पे पहुँची हूँ 10 बजे, 10 बजे भी क्या, मुझे लगता है मैं गई हूँ 12:30 1 बजे के दरमियान में गई हूँ, तो उन्होंने दुपट्टा डाई ही नहीं किया था। बल्कि वहाँ पे जो लाइन लगी हुई थी ना, वो जो खड़ा हुआ था बस उसी को डाई करके उसका देते जा रहे थे। बाकी जो पीछे पड़े हुए थे ना, जो उन्होंने लेके रखे थे, वैसे के वैसे ही पड़े हुए थे। और मुझे इतना शदीद वाला गुस्सा आ रहा था, ऊपर से मेरा रोज़ा था, इतनी गर्मी हो रही थी और ऊपर से तबीयत भी ख़राब थी। फिर मुझे तकरीबन वहाँ पे 1.5 घंटा अपनी बारी का वेट करना पड़ा। फिर मेरी बारी आई, फिर मैंने जी वहाँ पे दुपट्टा डाई कराया और फिर उसको मैं लेस वाली शॉप पे ले गई। वहाँ पे जाके फिर मैंने लेस वगैरह जो मैंने देखनी थी वो देख रही थी, वो समझ नहीं आई थी। एक तो इतना रश था, दूसरा स्टॉक ख़त्म हो जाता है इन दिनों में आके वैसे ही। और फिर वो समझ से बाई थी। और मुझे वो जो लेस वाला था ना, वो भी कह रहा था कि आप दुपट्टा मुझे दे जाएं लेकिन आपको कल मिलेगा। तो वो भी मुझे इतना शदीद गुस्सा आ रहा था कि मैं 3 दिन मेरे चक्कर लगेंगे सिर्फ एक दुपट्टे के पीछे। अम्मा के दुपट्टे जो है ना वो तैयार हो गए थे, वो मैंने उनसे ले लिए थे और अपना दुपट्टा फिर मैं उनको दे आई थी। मुझे वहाँ पे लेस भी कुछ समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने बड़ा प्यारा सा नेक पीको का डिज़ाइन दे दिया था। अब वो बन के आएगा तो पता चलेगा, वो भी मैं आपको इस व्लॉग में दिखा दूँगी एंड तक। और फिर उसके बाद मैं चली गई थी मार्ट से मुझे कुछ चीज़ें लेके आनी थी मीठे के लिए, और 1-2 चीज़ें रह गई थी। कल अब्बा जो है ना वो ग्रोसरी करके आए थे, लेकिन 1-2 चीज़ें उसमें कम थी तो वो भी ले ली मैंने वहाँ से। तो बस यही मैं आपको आके दिखा रही थी। मेहंदी मुझे बाज़ार में याद नहीं रही, तो मैं मार्ट से ले आई थी मेहंदी भी ना। तो सारा दिन आज इसी तरह इतना बिजी चला गया ना, कुछ व्लॉग शूट करने का टाइम ही नहीं मिला था। जहाँ जहाँ मुझे याद आ रहा था वहाँ वहाँ फिर मैं कैमरा उठा लेती थी और मैं थोड़ा बहुत शूट कर लेती थी। खैर, फिर उसके बाद ये इफ्तारी का टाइम था। इफ्तारी में मैंने ब्लॉग शूट करना स्टार्ट किया था। बस मैंने वो स्टार्ट ही किया था, फिर मैंने वो स्टार्ट ही किया, उसके बाद मैंने उसको पूरा किया ही नहीं। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको जो वीडियो नज़र आ रही है ना, सिर्फ मैंने समोसे जो फ्राई किए थे ना, मैंने कल समोसे बना के रखे हुए थे और बस मैंने वही फ्राई कर लिए थे और वो फ्राई किए थे। उसके बाद मैंने टेबल लगाई, या कुछ भी हम लोगों ने दही बड़े बनाए थे, वो कुछ भी ना मैंने टेबल पे लगाया। वो मुझे दिखाने का मौका ही नहीं मिला। मौका क्या, मुझे याद ही नहीं रहा। तबीयत फिर इतनी सी डाउन हो रही थी और यहाँ पे फ्राई बड़ी मुश्किल से किए मैंने समोसे खड़े होकर। जाहिर सी बात है घर का काम भी करना है और अम्मा जाहिर सी बात है कितना कर लेंगी, तो मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरह से लेटी हुई हूँ और अम्मा सारे घर के काम करें, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने हिम्मत पकड़ के मैंने कहा अगर मैं बाज़ार चली गई थी तो मैं थोड़ा बहुत ये भी कर ही देती हूँ। खैर, उसके बाद मैंने सोचा मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे दुपट्टे जो कि बन के आ गए थे। फाइनली मेरा दुपट्टा बन के आ गया, मेरे सर से सारे का सारा बोझ उतर गया। अच्छा, ये मैं आपको दिखा रही थी यहाँ पे ना, मैं मुझे वहाँ पे कोई लेस समझ नहीं आ रही थी। वहाँ पे आपने देखा भी होगा, मैं दुपट्टे के ऊपर रख के ना मैच करी थी, लेकिन वो अच्छी लग ही नहीं रही थी ऊपर ना। तो बस मेरे जो एम्ब्रॉयडरी का कलर था ना मेरी ड्रेस में, मैंने उस ड्रेस के साथ ना इस तरह से जो है ना वो बेबी सी मैंने इसमें पीको करवा ली है। ये भी अच्छी लग रही थी मुझे, मैंने सिर्फ एक ही कलर में करवाई है, बड़ी अच्छी सी लग रही थी। और दुपट्टा भी मुझे डाई करवाना पड़ा ऑर्गेन्जा का लेके, क्योंकि एक तो इस कलर मैच ही नहीं हो रहा था और मुझे सादा दुपट्टा लेना भी नहीं था। फिर मुझे ये था कि ऑर्गेन्जा का मैं ना एम्ब्रॉयडरी वाला कोई दुपट्टा लूँगी, उसको डाई कराऊंगी तो वो बड़ा अच्छा सा लग जाएगा, क्योंकि मेरा एम्ब्रॉयडरी वाला सूट था। लेकिन वो भी नहीं हो सका क्योंकि स्टॉक ख़त्म हुआ पड़ा था बाज़ारों में। बस रश ही रश है, चीज़ें कोई आपको मिलती ही नहीं है।
और वो जो दुपट्टा मेरी नहीं चका। फिर इतना घूमने फिरने के बाद मुझे ये डाइएबल ऑर्गेन्जा जो है ना वो एक शॉप से मिली थी, वो मैंने उसको डाई होने दे दिया। तो बस वो दुपट्टा बन गया, अच्छा लग रहा था, कोई इतना खास बुरा नहीं लग रहा था। लेकिन अब मैं देखूंगी बाद में, अगर ईद के बाद मुझे कुछ करना होगा दुपट्टे का तो मैं कर लूँगी, लेकिन खैर अभी तो टाइम निकल जाएगा। अच्छा, फिर अम्मा का जो दुपट्टे दिए थे वो मैं आपको दिखाई थी। इस तरह से ना लेस लगवा, इसकी लेस और इसकी भी ना मैंने पीको करवाई है अम्मा के दुपट्टे की ना, बड़ी प्यारी सी पीको। उन्होंने सारे कलर जो थे ना उसके अंदर, मैं बस उनको डिज़ाइन बता के आई थी। फिर जितने भी उसमें एम्ब्रॉयडरी में उनके प्रिंट में कलर थे ना, उन्होंने सारे के सारे वो लगा के ना बड़ी प्यारी सी पीको कर दी। क्योंकि मैं आपको बता रही ना वही कि एक तो इतना रश था, लेस पसंद करना और वो निकलवाना। वहाँ पे 10-10 लोग एक साइड पे एक काउंटर पे खड़े हुए थे। तो मैंने उनको बोला आप उसको ना पिको कर दे। फिर ब्लू वाले के साथ मुझे कोई लेस अच्छी लग नहीं रही थी। एक तो अच्छी भी नहीं थी, दूसरा कलर भी मैच नहीं हो रहा था, ना गोल्डन अच्छे से मैच हो रहा था उसके साथ, ना ही ब्लू वाला। तो फिर मैंने उसकी ना सादी बेबी पिको करा दी कि बस ठीक है, वो ये कि किनारे वगैरह पूरे ना लगे, बस वो करवा दी। उसके बाद जो मस्टर्ड वाला था उसको फिर छोटी छोटी लेस मुझे ना एक अच्छी लग रही थी, मैंने वो लेके वो लगवा दी। तो ये दुपट्टे मेरे बन के आ गए। खैर ये बड़ी मुश्किल, ये बड़ा भारी काम होता है भाई। आप नसीहत है कि आपने अगर कोई ईद का ड्रेस लेना है, एक तो ले ही 3 पीस आप मेरी तरह ये ऑर्गेन्जा के दुपट्टा जिस तरह से मैंने बनवाया है ना टाइम टू टाइम, वो बड़ा मुश्किल था। अगर आपने नहीं लिया या आपने कोई इस तरह के काम छोटे मोटे करवाने ना, तो आप कोई 15 दिन पहले करवा लें। एंड पे इतना जलालत होती है ना, बहुत बुरा हाल हो जाता है। अच्छा, फिर मैंने रात में ना मैंने करना था केक बेक, क्योंकि मुझे ना बहुत दिल जा रहा था 3 मिल्क वाला केक खाने को। तो मैंने सोचा बना लूँगी कल, तो फिर हम लोग खा लेंगे। अगर ना खाया गया तो फिर ईद वाले दिन खा लेंगे। क्योंकि मैंने बेक इसलिए कर लिया था क्योंकि इसमें मैंने ना जो मिल्क है ना वो सारे के सारे इसमें ऐड करके रखने थे, ताकि अच्छे से इसमें ना वो जज़्ब हो जाए और बड़ा ना हो जाए मज़े का ना, वो सोगी सोगी सा होता है ना, फिर वो मज़ा आता है खाने का। क्योंकि इसको एक पूरी रात आप इसमें दूध डाल के रख देंगे ना, तो ये बड़ा अच्छा सा हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको बेक करके रख लिया। और इसकी रेसिपी भी रिकॉर्ड करना मैं भूल गई। जब मैंने इसको निकाला ना पतीले में से, फिर मुझे याद आया कि मैंने आपको इसकी रेसिपी बतानी थी। खैर मैंने पतीले में ही बेक किया है। किसी दिन आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप ना पतीले में बेक कर सकते हैं, किस तरह से स्पंज बना सकते हैं घर पे, बड़े इजीली बन जाता है, बड़ा मज़े का। तो बस इस व्लॉग को यहीं पेंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।